हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। पहला वीडियो दे दिए थे, 2 दिन एक दिन अल्टरनेट करके दे रहे हैं। ठीक है, वो भारतीय संविधान, ये जो है हिस्ट्री है, भारतीय संविधान को किस तरह से मतलब बनाया गया, कहाँ कहाँ से उसको मतलब बनाने का क्या क्या प्रक्रिया हुआ, उसके बारे में ला रहे हैं। जो ये अभी 1-2 वीडियो रहेगा, ये सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी से मतलब रिलेटेड रहेगा। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटी बना वो हिस्ट्री पहले था, वो ही फिर पॉलिटी बना। क्योंकि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो नीति लाया गया, किस तरह से हमको शासन करना, किस तरह से चलाना है, उसको पहले मतलब हिस्ट्री था, तब ना पॉलिटी बना। तो ये जो बीपीएससी मेंस वाला में भी ये सब रहता है, क्योंकि जब पॉलिटी को हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो किस एक्ट से आया, किस एक्ट से या फिर किस अधिनियम से आया। ठीक है, तो वो सब है। ठीक है, जैसे हम लोग कहाँ तक चल गए थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट चले थे, पिट्स इंडिया एक्ट चल गए थे। ठीक है, तो जो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद फिर द्वैध शासन वगैरह आया था। तो वो किस तरह से आया था, अगस्त में हुआ था, जो इलाहाबाद की संधि वगैरह हुआ था। तो वो कैसे मतलब सरकार को डायरेक्ट क्या कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो वो सब देखते हुए हम फिर नेक्स्ट लाए हैं, आज हम लाए हैं 1786 के अधिनियम से। ठीक है, तो आज हम लोग ये संवैधानिक विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, जो संविधान का विकास हुआ वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग, अगर आप नहीं देखें वीडियो के, तो पिछला वाला वीडियो में जाके आप देखिए, बहुत अच्छा से बताया है, मतलब विस्तार से करके। ठीक है, ये जो हिस्ट्री है और ये दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय कुछ बिताए हुए। देखिए 1786 ईस्वी में गवर्नर जो जनरल थे, ठीक है, कि कंपनी के व्यापारी एवं प्रशासनिक का अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड में कर दिया है। तो देखिए, जो 1785 फिर से इंडिया 1784 में जो ये दोनों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यानी कंपनी के प्रशासनिक, कंपनी का व्यापारिक व्यापार करने का अधिकार और प्रशासन यानी शासन करने का अधिकार, दोनों को अलग अलग बनाया गया था। लेकिन 1786 का आया, ठीक है, एक्ट, उसमें फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। तो मिला दिया गया तो क्या हो गया, तो ये जो पहला इसको जो गवर्नर बने वो कौन बने, लॉर्ड कॉर्नवालिस बने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बने। ठीक है, जो कि दोनों अधिकारों को सर्वप्रथम इनको दिया गया, दोनों अधिकार दिया गया। ठीक है, कौन कौन अधिकार दिया गया, तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार और प्रशासनिक, जो भारत में प्रशासन जो शासन चला रहे थे उसका, और जो मतलब ब्रिटेन से जो व्यापार हो रहा था वो दोनों को दे दिया गया। तो दोनों व्यापारी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। देखिए, इसके बाद फिर आता है जो भी है ना, ये मतलब हिस्ट्री नहीं है, यहीं से फिर मतलब जो भारत के संविधान में जो जुड़ा है वो सब यहीं से जुड़ा गया है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में यहाँ से एक अच्छा सवाल आता है। ठीक है, ये देखिए, ये चार्टर एक्ट 1793, तो ये चार्टर एक्ट 1793 आया था। तो ये जो चार्टर एक्ट 1793 में आया था कि मध्य अधिकार कंपनी एवं व्यापारी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो 1793 में चार्टर एक्ट आया, ठीक है, तो ये यहाँ से फिर क्या हुआ कि प्रत्येक 20 वर्ष के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया गया व्यापार का अधिकार को। ठीक है, तो 1793 में आया, फिर 1813 में आया। तो इस तरह से 20 वर्ष यानी कहां से, तो 1793 से बढ़ाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, नियंत्रण, देखिए इसी टाइम जो एक मंडल गठन किया गया कि जो ब्रिटेन में रहता था वो देख रेख करता था, और देख रेख के साथ जो होता था तो उसका जो वेतन दिया जाता था वो भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो वो किसको कहां से दिया जाता था, तो भारत के संचित नियंत्रण मंडल सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो राजस्व से क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। तो और काम करेंगे ब्रिटेन के लिए, और वेतन मिलेगा भारत के संचित निधि से। ठीक है, यानी भारत से। ठीक है, और काम करेंगे ब्रिटेन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा था भारतीयों के साथ। तो ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। देखिए चार्टर, देखिए ये हो गया, और ये चार्टर एक्ट 1813, ये बहुत सारा इसमें जो कंपनी के 1713 के द्वारा जो शुरू किया गया, इसमें बहुत सारा है। जैसे कि आपको एकाधिकार व्यापार को जो ब्रिटेन कंपनी कर रही थी वो समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन देश के साथ व्यापार रहा था। ठीक है, तो ये सब इसमें है, किसमें, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। ये जितना भी जो हम बता रहे हैं ना, ये सब पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, यहीं से लेकर बनाया गया है। तो ये सब के जानना जरूरी है कि कहाँ से लिया गया, वो मतलब जिस टाइम मतलब शुरू हो रहा था जो ब्रिटेन के समय, वो किस तरह से काम करता था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो व्यापार करते थे तो व्यापार पर एकाधिकार था सिर्फ और सिर्फ कंपनी के, तो उसको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ से सब खुल गया, यानी सभी अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। ठीक है,
सभी अंग्रेज को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार छूट मिल गया या प्राप्त हो गया। कंपनी को मात्र चाय एवं चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार रह गया। ठीक है, तो जो कंपनी के बचा हुआ था सिर्फ चाय और चीन के साथ, चीन देश के साथ व्यापार करते थे, चीनी नहीं, चीन देश के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट। और देखिए इसी के द्वारा यानी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के ही द्वारा 1 लाख प्रति वर्ष रुपया दिया जाता था। किसके लिए? तो 1 लाख रुपया दिया जाता था भारतीयों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि दिया जाता था। ठीक है, व्यवहार शिक्षा को बेहतर करने के लिए और ईसाई धार्मिक मिशनरियों के प्रचार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है धनराशि दिया जाता था ताकि शिक्षा को बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाता था शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए या फिर शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था। ठीक है, और उसी टाइम यानी 1813 के अधिनियम में यानी भारत में ईसाई धर्म को प्रचार के लिए छूट मिल गया कि आप भारत में आइए और ईसाई को प्रचार कीजिए, ईसाई धर्म को प्रचार कीजिए। ठीक है, तो वो ये सब है मतलब 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा व्यापार में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया ताकि यहाँ से सभी अंग्रेज व्यापारी कर सके। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपया को दिया जाता था ताकि शिक्षा को बेहतर किया जा सके। और देखिए धनराशि ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए दिया गया था। और देखिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, यहाँ से बहुत अच्छा मतलब संविधान में लिया गया है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा भी काम भी हुआ था। ठीक है, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ब्रिटेन भारत के प्रशासनिक की दिशाओं में यह अधिनियम निर्णायक साबित हुआ। ठीक है, तो देखिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम ब्रिटेन भारत के प्रशासनिक की दिशा में, देखिए जो ब्रिटेन भारत के प्रशासनिक, जो भारत में प्रशासनिक चल रहा था, ठीक है, उसको दिशा में यह अधिनियम निर्णायक साबित हुआ। कौन? 1833 का। तो 1833 का जो भारत में प्रशासनिक चल रहा था तो वो क्या कौन? ब्रिटेन के जो नियंत्रण मैंने जबरदस्त पकड़ बना लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बंगाल के देखिए 1833 के ही अधिनियम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अब उनको भारत के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? तो प्रथम गवर्नर जनरल आपको कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, प्रथम गवर्नर हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये प्रथम कौन थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग थे। और भारत के यानी बंगाल के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसी टाइम यानी 1833 में ही सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। देखिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही भारत में खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कौन सा? खुली प्रतियोगिता का। तो सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। किसके लिए? तो सिविल सेवा के लिए, ताकि वहां पे सब मतलब शिक्षित वगैरह जाएं और अच्छा पढ़े लिखे रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे, क्योंकि भारतीय तो उतना पढ़े लिखे थे नहीं। ठीक है, तो वो इंग्लैंड वाले ज्यादा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और देखिए धारा 187, ठीक है, धारा 187 में कहा गया है कि रंग जाति, ठीक है, रंग जाति एवं धर्म के आधार पर कंपनी के भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये धारा 87 में कहा गया है कि रंग जाति भेद के आधार पर कंपनी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो भी रहेंगे वो अगर एग्जाम पास करेंगे तो आएंगे। सिविल सेवा के प्रतियोगिता की परीक्षा यहीं से शुरू किया गया, ओपन। ठीक है, कि सभी लोग आएंगे, प्रतियोगिता जो भी पास करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के विरोध के कारण इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। किसका समाप्त कर दिया गया? तो ये जो सिविल सेवा की चयन के खुली प्रतियोगिता था ना, उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, खुली प्रतियोगिता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और देखिए गवर्नर जनरल के परिसर में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, देखिए ये जो जितना भी जो है ना प्रथम विधि सदस्य कौन थे? ठीक है, तो गवर्नर जनरल
के परिसर में प्रथम विधि सदस्य कौन थे? प्रथम विधि सदस्य कब गठन किया गया और कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, तो ये सब आता है। ये जो जितना भी जो सवाल है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप एक एक चीज को लिखिए, ठीक है, समझिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब आगे आइए और देखते हैं। ठीक है, ये सब जो जितना भी जो है ना, जो यहीं से सब जो हमारे कानून संविधान बना है यहीं से सब लिया गया है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी भी है। ठीक है, प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना था। प्रथम विधि सदस्य के रूप में विधि सदस्य, ठीक है, विधि सदस्य कभी कभी पूछता है कि विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना ये सब यहीं से डालता है। ठीक है, तो ये हम ज्यादा थॉरोली पढ़ा देते हैं ताकि मतलब दिक्कत ना हो सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसा तो कोई बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा वो नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। ठीक है, ये परिषद में सिर्फ बैठ सकते थे, लेकिन ये वोट या मत नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो प्रथम जो विधि सदस्य थे वो क्या कर सकते थे? प्रथम विधि सदस्य परिषद में बैठ सकते थे, लेकिन वो मत वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो वोट या मत नहीं प्रदान कर सकते थे, दे सकते थे। ठीक है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। ठीक है, एक विधि आयोग का गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय वाला विधि आयोग का गठन किया गया, ताकि जो भी नियम कानून बनेगा वो किनकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के कानून के अध्यक्षता में। ये पूछता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कब मतलब विधि आयोग का गठन किया गया, प्रथम बार बैठक हुआ तो कब हुआ? तो 1834 में। ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के दास प्रथा को, देखिए, दास प्रथा के विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया और फिर 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये विधि के विरुद्ध यानी जो नियम के विरोध ये था, दास प्रथा को घोषित किया गया। किसने? लॉर्ड मैकाले के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, ये क्या 1833 के एक्ट के द्वारा घोषित किया गया कि जो विधि के विरोध घोषित किया गया कि जो दास प्रथा, किसी को दास बनाना, जैसे आज भी कहीं कहीं पे है लेकिन पहले बहुत ज्यादा था कि मतलब जो कमजोर वर्ग के थे या फिर दलित वर्ग के थे, जो उनको दास बना दिया जाता था, वो जबरदस्ती घर में रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उनको सिर्फ खाना पीना दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब देखते हुए ये एक विधि आयोग आया जो ये कानून बनाया कि ऐसा नहीं होगा, और इसको लोग बहुत विरोध भी किए। ठीक है, तो जब विरोध किए, फिर विरोध करने के बाद फिर 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी दास को जबरदस्ती नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन तभी सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, देखिए 1853 का एक्ट एवं अधिनियम, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट एवं अधिनियम 1853 के बारे में कह रहा है कि 1853 का जो एक्ट था, ठीक है, ये अंतिम था। ठीक है, इसके बाद वो एक्ट नहीं आई, इसके बाद जो कंपनी का अंतिम था, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम आ गया। ठीक है, और डायरेक्ट अपना जो भारत ब्रिटेन के हाथ में चला गया, अधिकार में चला गया। ठीक है, क्या 1 नवंबर 1858 से। ठीक है, तो ये लगभग 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक्ट को चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के श्रृंखला में यह अंतिम श्रृंखला था। ठीक है, ये 1853 का जो कंपनी के द्वारा लाया गया था, इसको कौन सा था? अंतिम था। ठीक है, तो ये अंतिम घोषित कर दिया गया इसको 1853 को। और देखिए आगे, देखिए इसमें क्या होगा? 1853 के ही में एक्ट गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव। देखिए ये 1853 में परिषद का 6 नए सदस्य का गठन किया गया। देखिए और इसमें से 4 जो थे वो कौन कौन थे? ठीक है, जो 4 थे वो कौन कौन प्रांत से आते थे? ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। 4 तो कौन कौन प्रांत से आते थे? जो 4 थे वो आते थे बंगाल और मद्रास, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बम्बई और एक और आपको आ जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा। ये 4 प्रांत से चुनाव करके गए थे। ठीक है, 4 प्रांत से चुनाव करके गए थे वहां पे। तो ये जो चारों गए थे
बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा से ये 6 सदस्य में से 4 गए थे यहाँ से, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत भारत को शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 का था, इसके देखिए ये मेंस में भी आपकी पूछा था बीबीएस 68 में, ठीक है, 1858 के अधिनियम के बारे में। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, इसके तहत भारत का शासन सीधे किसके हाथों में चला गया? ब्रिटेन महारानी के हाथों में चला गया, ठीक है, महारानी के हाथों में चला गया, विक्टोरिया के हाथों में, ठीक है, चला गया। और गवर्नर जनरल का पद का नाम देखिए अभी चला गया, इसके जाने के बाद इसका नाम बदल, देखिए पहले तो क्या था गवर्नर जनरल, लेकिन इसको अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इसको अब नाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? तो वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटेन के ताजा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व थे। ये जो थे वो भारत में ब्रिटेन के ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व थे, मैंने डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कौन करते थे? वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन आ जाएंगे? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, ठीक है। प्रथम लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। देखिए लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। प्रथम कौन आ जाएगा? प्रथम वायसराय, ठीक है। अब देखिए प्रथम वायसराय और गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल और गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर कौन हो जाएंगे? हेस्टिंग्स आ जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाएंगे। गवर्नर जनरल कौन आ जाएंगे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ जाएंगे। और ये प्रथम वायसराय कौन आ जाएंगे? कैनिंग आ जाएंगे। तीनों याद रखिएगा, और तीनों भी पूछता है कहीं ना कहीं एक बार, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन लोग हो जाता है, प्रथम वायसराय, अब क्या हो जाएगा? गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक है, या फिर वायसराय, ठीक है। तो वायसराय अंतिम में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर इसको वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल से जो पद नाम था उसको हटाकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड एवं निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और द्वैत शासन को प्रणाली को अंत कर दिया गया। अब देखिए 1858 का, ठीक है, 1853 का जो अधिनियम था, 1853 का अधिनियम था, इसमें जो निर्देशक मंडल और निर्देशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, एक नियंत्रण और एक निर्देशक मंडल को क्या कर दिया गया? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो यहीं से भी लिया गया है कि जैसा किस तरह से समाप्त कर दिया जाता है या फिर किस तरह से उसको लागू किया जाता है, कौन कौन नियंत्रण मंडल वगैरह जो था उसको, ठीक है। तो ये लिया गया है, द्वैत शासन को अंत कर दिया जाता है। एक नए पद, ठीक है, और समाप्त कर दिया गया। एक नए पद को यहाँ पे सृजन किया गया, ठीक है। दोनों के समाप्त करके क्या कर दिया गया? एक नए पद को सृजन किया गया, और जिसका नाम था भारत सचिव अधिनियम, ठीक है। जिसका क्या राज्य सचिव था, भारत के एक राज्य सचिव का किया गया, सृजन पद किया गया, भारत का राज्य सचिव। अब देखिए ये क्या था कि ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य थे, जो भारत के सचिव थे, राज्य सचिव, ये ब्रिटेन कैबिनेट का क्या थे? सचिव थे, और ये ब्रिटेन में रहते थे, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी थे। अब देखिए ये उनके प्रति उत्तरदायी थे क्योंकि ब्रिटेन के जो संसद था वहाँ के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, ठीक है। लेकिन ये भारत के सचिव बना दिया गया, ठीक है। क्या? जब 1853 के अधिनियम के बाद, ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए, अब देखिए, अब जब बड़ा सा एक मंडल बन गया तो उसको सहायता करने के लिए चाहिए कि ना छोटा मंत्री, ठीक है। तो उसके सदस्य के सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यी को एक भारत के परिषद स्थापित किया गया, भारत परिषद स्थापित किया गया। क्या किया गया? तो 1853 के बाद। किसके लिए? तो भारत सचिव को, राज्य सचिव को सहायता करने के लिए। कितना सदस्य उस टाइम थे? तो 15 सदस्य थे उसमें, ठीक है, जो कि वो सब निर्णय लेते थे, लेकिन उनका, भारत के जो था उनका उतना अधिकार नहीं था कि जितना ब्रिटेन के था, ठीक है। अब देखिए ये है। अब देखिए 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन के महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित, देखिए जब देखिए 1858 का जो क्रांति हुआ, 1858 का जो अधिनियम आया, उसके पहले क्या क्या हुआ उस सब के देखते हुए ये क्या किए? ये देखते हुए कि जो पिछला जो घटना घटा 1857 के विद्रोह हुआ, तो वो किस कारण से घटा?
ऐसा अध्यक्ष बनाया गया है या फिर ऐसा एक मंडल बनाया गया है ताकि जो आने वाला टाइम में वो ऐसा घटना ना हो सके, उसको देख रेख करने कहाँ पे क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है, जरूरी के अनुसार कौन कौन चीज उसमें बदलाव करना चाहिए, कि इस चीज से मतलब यहाँ भारतीयों को एलर्जी है, दिक्कत है, तो उस सब चीज को दूर कर दिया गया ताकि वो आगे चल के किस तरह का विरोध ना कर सके। ठीक है, 1 नवंबर 1858 की ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने क्या इसको कहा, मैग्ना कार्टा कहा। जो 1 नवंबर मतलब उस टाइम जो थे 1858 के ब्रिटेन के हाथों में डायरेक्ट जो चला गया, वो जो भारत के शिक्षित व्यक्ति थे वो क्या कहें कि हमारा अब अधिकार को सही तरीका से उपयोग किया जाएगा। तो इसको किसने कहा, अथी क्या कहें, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि एक सही तरीका से किसी चीज को इस्तेमाल करना या उसको लागू करना। ठीक है, ठीक है, तो इतना रहा। अब देखिए ये जितना भी जो हम दिए हैं, देखिए स्क्रीनशॉट भी ना तो ले लीजिए। ठीक है, और जितना भी हम जो देते हैं इसको आप देखिए, हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए लिखने के लिए, और लिखने से क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा लंबा समय तक। ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, आगे। और अभी चलेगा एक वीडियो और चलेगा, इसके बाद फिर ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे और चलेगा। और इसका लाने का मतलब है ना कि हिस्ट्री का, कि कौन सा सेक्टर कहाँ से भारत के संविधान में जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, उस टाइम क्या क्या चल रहा था, कहाँ से चल रहा था, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी रहेगा तो आपको याद करने या बनाने में सवाल ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है।